प्रसिद्ध दिल्ली के मालवीय नगर के फुटपाथ पर अपना ढाबा चला रखा है। पिछले दिनों में इतनी प्रसिद्धि मिली सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मदद करने वालों का तांता लग गया। ऐसे में उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। अब बाबा अपनी पुरानी दुकान पर वापस आ गए हैं। बाबा ने ये भी कहा कि गौरव वासन एक ईमानदार आदमी थे और उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है, और अगर गौरव यहाँ आएंगे तो बाबा उनका पहले जैसा स्वागत करेंगे। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय जैन की खास रिपोर्ट। सुख के सभी हैं साथी, दुख का ना कोई। और ये लाइन जो कुछ वाक्य हैं चरितार्थ होते हैं बाबा जी के ढाबे से, कि जिस तरीके से बाबा जी ने पूरे वर्ल्ड में अपनी ख्याति प्राप्त की और साथ में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बहुत लंबा चला। उसके बाबा जी एक समृद्ध व्यक्ति थे, तो उनके साथ उनका निस्वार्थ कहा जा रहा था कि जब हमने मैनेजर से बार बात की तो बाबा जी उनका कहना था कि हम किसी भी लोभ लालच में बाबा जी का साथ नहीं दे रहे हैं। उसका वो साथ में वकील साहब भी कहे थे कि हम इसको एज ए प्रोमो काम कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी हम शुल्क बाबा जी से नहीं ले रहे हैं। तो वकील भी था, मैनेजर भी था, एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खुला। और उसके बाद क्या हुआ, आज बाबा जी के में बाबा जी उसी स्थान पर जा रहे, इस स्थान से बाबा जी की ये कहानी शुरू हुई थी। मैं एक बार बात करूंगा बाबा जी से कि किस तरीके से वो दिन रहे। बाबा जी, एक समय था, मैनेजर भी था, वकील भी था, और आज दोबारा से उसी ढाबे पे जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है। हम जहाँ थे हम वहीं पर आ गए हैं, और वो जो था एक सपना समझ उसको भूल गए हैं और इसको जो है अपना चला रहे हैं। खुश हैं आप, या ये लग रहा था कि एक चीज एक हमें मौका मिला उसमें हम ना, हम बहुत खुश हैं। अब खुश हैं या उस समय खुश थे जब मैनेजर की एक बड़ी चेयर थी, एक बड़ी कुर्सी थी? ये खुश हम अब हैं। वो तो हमने चेयर हम खरीदा भी नहीं, वही मैनेजर लाग सब रखे थे, वही सब बैठाए थे। हम तो यहाँ पर खुश हैं, और हमें खुश रहना का हमें खड़े हमें मजा आता है, हमें खड़े होकर बनाते हैं। नहीं, उस समय कई बार हमने मीडिया पर देखा, आपने कहा कि लड़के काम करते हैं और मैनेजर है वो चलाएगा। जी सुनो, हमने तो नहीं कहा था, मगर हाँ अगर आप कह रहे हो तो हो सकता हम कहीं होंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ भाई। उसमें था कि हमारी आँख बनी थी, तो हमारी आँख जो बनी थी हम तो चला सकते नहीं जी। भाई लड़के हैं, मैनेजर लोग चलाएंगे, और वही चलाए, हम तो यहाँ चलाए हैं। आपका रेस्टोरेंट बंद होने का क्या कारण कहेंगे? कारण यह है कि वहाँ पर तो आप देखे थे कोई पार्किंग जगह है नहीं, आप तो वहाँ गए थे जी, और वहाँ पे वो जगह अंदर है। हाँ, थोड़ा गैलरी के अंदर था, गैलरी में। हाँ है, तो वहाँ किसी को पसंद नहीं आता था, इसलिए। लेकिन आपका नाम बहुत चला था तो लोग आ भी रहे थे। वो आ तो रहे थे, मगर उसमें ही आ रहे थे कि भाई जिन्होंने चेक करने के लिए कि बाबा का ढाबा कौन खुला है नहीं है, वैसे नहीं आए आने वाले थे। तो वही कहते ना कि आज ये बात कहानी क्या गई कि जब नई नई दुल्हन आती है तो घूंघट बहुत लंबा होता है, और जब धीरे धीरे उड़ जाता है ना तो पर्दा ही खत्म हो जाता है। तो वही हिसाब था। दुल्हन किसको बता रहे हैं, मैनेजर को, वकील साहब को? उनको नहीं, भाई नया नया ढाबा खुला था, भाई एक दुल्हन सामान से सजाया हुआ था, हैं, और धीरे धीरे सब खत्म हो गया जी। अब जनता से अपील करेंगे किसी बात के लिए या नहीं? जनता से हमारी यही अपील है कि जनता सदा सुखी रहे, और इस विवाद को भूल करके अगर कोई ऐसे गरीब आदमी है, परेशान है, उसकी मदद करे। लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को टूटता हुआ जरूर देखा गया, विश्वास टूटा लोगों में, विश्वास जिसकी मदद की उसका क्या हाल हुआ। बात आपकी सही है, विश्वास टूटा है, मगर आपका ये मैक है, मुझे नहीं पता कि आप इसमें क्या दिखाओ करने दिखाओगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्यों भाई, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, हैं। उसी हिसाब उसका था कि अगर हमें बोले बाबा यहाँ इस कागज पे साइन कर दो, हमने साइन तो कर दिया, मगर हमें नहीं पता कि कागज कहाँ ले जाया जा रहा है इसको। ये कहानी कुछ धोखा दोबारा से मैनेजर या वकील साहब के द्वारा भी मिला? हाँ, हमें वही धोखा था जो गौरव वासन के विरुद्ध केस हुआ है, और गौरव वासन में केस क्यों करें, गौरव वासन से हमारा भला ही किया था। ये बात मानते हैं आज? बिल्कुल मानूं मैं। एक कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी कहा था कि उसने मेरे साथ धोखा दिया।
हम जो बता रहे हैं तो वही बात है कि जहाँ पर 10 आदमी हमें कह रहे हैं भी बाबा ऐसे बोलो, तो मुझे वही बोलेंगे। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो शब्द मेरे नहीं था, मुंह मेरा जरूर था, शब्द किसी और के थे। सुनो, अगर आप ये कहो बाबा ऐसे बोलो तो मैं ही बोलूंगा। अब ये आप कहो बाबा माफी मांग लो तो माफी मांग लूंगा। तो भाई आप कहना मेरा काम करने का है। बाबा जी आपकी 80 साल की करीबन उम्र है, तो दूसरों के बहकावे में इतना ज्यादा कैसे आ गए कि जो मदद के हाथ आगे बढ़े थे उनके ऊपर आरोप लगाना पड़ गया? ये बात आपकी सही है। ये बात तो गौरव भाषण भी में कहे थे कि बाबा ये चीज बोलो, हम वही बोले थे। अच्छा, देखो पूरा मत माना मेरी बात। जी। जैसे गौरव भाषण बोले बाबा बोल हमारी मदद हो गई है, अब हमारी मदद मत करो, किसी और करो। हम नहीं बोला था ये बात, ठीक है। अच्छा, गौरव भाषण ने बोला कि बाबा ऐसे बोलो, हम वैसे बोले हैं। गौरव भाषण बोले बाबा बोलो कि हमारे लिए कौन क्या किया है। तो बड़ा ऐसे ऐसी बात है। देखो हमारा तो सिर्फ काम करने का है। अगर आप कह रहे हो कि बाबा ऐसे बोलो तो हम वैसे ही बोलेंगे, हैं। मगर बस सच्ची बात है कि गौरव भाषण कोई गलती नहीं मैं केवल आपके सच जानना चाह रहा हूँ कि कुछ कम शब्दों में सच बताएं कि आगे क्या रहा। सच्चाई ये है कि हमसे धोखे से साइन करवाया गया है और उसको थाने ले गए हैं। थाने ले जाने के बाद में बोले बाबा तुम्हें सच्चो बुलाए हैं, हम वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ जाने के बाद में ये लोग बोले एक शिकायत दर्ज करानी है। हम तो साइन कर चुके थे पहले। सच्चो साहब हमसे एक बात बोले थे कि बाबा तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा, तुम अकेले रहोगे, हैं। ये बात हमसे बोले थे, मगर उस बात को समझ नहीं पाए थे, हैं। हम समझ जाते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। गौरव भाषण के बाद 2 हाथ मदद के दोबारा बढ़े थे, एक मैनेजर साहब थे और एक वकील साहब थे, और दोनों ही कह रहे थे हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं बाबा। ये निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। हाँ। ये बताओ न जान न पहचान हमारी सेवा किस लिए करने आए थे? जब हमसे कभी मुलाकात नहीं, कभी शकल नहीं देखा, तो हमारी भाई मदद किस बात करेंगे? नहीं, ऐसी मदद तो गौरव भाषण ने भी की थी, निस्वार्थ भाव से। गौरव भाषण किया था, मगर इनका निस्वार्थ भाषण नहीं था जी। इनका ये था कि गौरव भाषण को बाबा ऊपर ना चढ़े, ये नीचे गिर जाएं, ये कहानी थी। और नहीं तो ये बताइए मैनेजर साहब गौरव भाषण का वीडियो क्यों डालते हैं? उनका वीडियो डालने का मतलब क्या था? जब 25 तारीख को वीडियो बनाए थे सुशांत ने कि बाबा तुम्हारे खाते में कितने पैसे आया, जब हमने बोला बेटा हमारे खाते में तो हमें कुछ मालूम नहीं है, और गौरव भाषण बोले हैं कि बाबा हमारे खाते में तुम्हारे 2 लाख रुपए आए हैं और हम तुम्हें दे देंगे। अब बेटा कैश हमारे पास आए थे 75,000 रुपये जो गौरव भाषण जमा कराने गए थे। अब कुछ पैसा बाबा जी के अकाउंट में, पैसे जेब में है, या बाबा उस कंगाली पर दोबारा पहुंच चुके हैं जिस कंगाली से शुरुआत हुई थी? हम कंगाल क्यों होंगे? नहीं, यदि आप इस ढाबे पे दोबारा हैं तो ये एक बात नहीं लोग समझ रहे हैं। नहीं, हम कंगाल नहीं है। हम तो आज इसको ना चलाएं, हम फिर भी बड़ी खाएंगे आराम से। जनता ने हमें इतना दिया हुआ है, हम आराम से जिंदगी भर बड़ी खाएंगे। अच्छा, मगर सवाल इस बात का अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें पता है ये गिलास में पानी मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम किससे मांगेंगे? जब अपनी शरीर नहीं काम करेगी तो पानी किससे मांगे पिएंगे? इसलिए मेहनत करना जरूरी है। ये शरीर की स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेहनत करो, कभी हिम्मत मत हारो। बाबा जी धोखे बहुत रहे जीवन में, पहले गौरव भाषण का नाम, फिर मैनेजर, फिर वकील साहब का। अब विश्वास कर पाएंगे किसी के ऊपर? अब विश्वास किसी में नहीं है। विश्वास गौरव भाषण पे, क्यों? गौरव भाषण सच्चा आदमी है, बाकी सब सारे झूठे हैं। अच्छा, आप गौरव पे विश्वास करते हैं? हम शुरू से करते थे विश्वास गौरव पे, और आज हम कर रहे हैं। हर गौरव भाषण करने हमारे पास आएगा ना, हम उसको वही सम्मान देंगे, वही इज्जत देंगे उसको। हम गौरव भाषण को बुलाना चाहेंगे एक बार? हम उसको बुलाए हैं। बुलाए हैं? आए हैं गौरव भाषण? देखो अगर बुलाएं, अगर आना चाहें तो आएंगे। बहुत अच्छा लगा, ये बात मुझे अच्छी लगी कि अपनी उम्र का तकाजा और साथ में वो बूढ़ी आंखें लगातार उस बात को समझ तो रही थी कि आखिर सच्चा इंसान है कौन। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा गया कि शब्द किसी और के होते हैं और मुंह किसी और का, वही
वही कहानी शायद बाबा जी को अब समझ में आ रही है कि निस्वार्थ सेवा होती नहीं है। कुछ लोग फरिश्ते के तौर पर आते हैं और आपको खड़काकर आपको वो देना चाहते हैं जो आप सदियों से मांग रहे थे। मिलता जरूर है, लेकिन कई बार उसको संभाल कर रखना बड़ी दिक्कत की बात होती है। और यही बात बाबा जी के साथ रही कि जिस पर विश्वास करना चाहिए था वो विश्वास किसी और के कहने पर घात हुआ, और उसके बाद जिस पर विश्वास हुआ उन्होंने साफ तौर पर विश्वासघात किया। जो एक हमारी वीडियो में जो साफ तौर पे कह रहे थे वकील साहब कि मैं तो प्रोमो काम कर रहा हूँ, एक निस्वार्थ भाव से बाबा जी का साथ दे रहा हूँ। मैनेजर साहब कहते थे मैं तो बाबा जी की सेवा के लिए हूँ। आज कहाँ है आप देख ही रहे हैं। और बाबा जी दोबारा से अपने ढाबे पर हैं। लेकिन एक बात और कही कि बाबा जी कि मैं गरीब नहीं हूँ, जनता का दिया बहुत कुछ है और आज भी बैठकर खा सकता हूँ, लेकिन इस पूरे शरीर को चलाए रखूंगा तो ये हाथ पैर चलते रहेंगे, नहीं चलाऊंगा तो मुझे पानी देने वाला भी शायद नहीं होगा। और इसी बात के लिए आज अपने ढाबा पे बैठे हैं। जनता का दिया अभी भी बहुत कुछ अपने पास बता रहे हैं। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि बाबा यदि दोबारा लौटे हैं तो ये इनका जज्बा है उस बूढ़ी आंखों का, या हम कहें उस बूढ़े शरीर का, कि आज भी मेहनत करके उस 2 जून की रोटी कमाकर खा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। और यह विश्वास जो दोबारा से जनता का टूटा था, शायद यदि गौरव आसन आते हैं तो दोबारा से वो मदद के हाथ दोबारा से एक लहर लगेगी कि इन जैसे बहुत सारे परिवारों को इसी तरह जनता मदद करती रहेगी और उस मदद से इन जैसे परिवारों का कहीं ना कहीं एक भला होता रहेगा।